टीचर्स को हमारी तरफ से बधाई। जीती है आरआईटी टीचर्स विन लीगल बैटल। जी हाँ, एक कानूनी प्रक्रिया चल रही थी जहां पर आरआईटी जो टीचर्स हैं वो लगातार कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ रहे थे, और आज बता दें आपको कि वो ये कानूनी लीगल बैटल जो है वो जीत चुके हैं। क्योंकि आपको बता दें कि कैट के आदेश के अनुसार जो है आवेदक और जनरल लाइन टीचर के बीच अब कोई अंतर व्यवहार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि आरआईटी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है। कैट जम्मू बेंच ने एक बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि जो ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी थी, इसीलिए उसे रद्द किया जाता है। साथ में बता दें कि अब कैट ने जनरल लाइन टीचर्स के बराबर आरआईटी का उच्चारण किया है, और तमाम जानकारी जो है वो आपके समक्ष रखने जा रही हूँ कि आखिरकार ये क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ जानकारी है। बता दें आपको कि यहाँ पर बता दें कि इस मुद्दे को लेकर जैसे ही जम्मू लीगल बेंच ने इसे मान्यता दे दी है कि जो आरआईटी टीचर्स है वो भी जनरल लाइन टीचर्स के बराबर अब माने जाएंगे, उसी के ऊपर सजाद मलिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी एक पोस्ट करके अपनी जो खुशी है वो जाहिर की है, और उस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि माननीय कैट से अनुकूल निर्णय प्राप्त करने के लिए जितने भी आरआईटी योजना के तहत जो शिक्षक थे उन सभी को हमारी तरफ से बधाई। और उन्होंने कहा कि माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि कैट ने सभी स्थानांतरित नियमित आरआईटी शिक्षकों को उनके मूल पोस्टिंग स्थान पर वापस भेजने के संबंध में प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के संबंध में सुनवाई की है। और बात करें, उन्होंने कहा कि माननीय कैट ने विवादित आदेश को रद्द कर दिया है और नियमित आरआईटी शिक्षकों को उनके नियमितीकरण के बाद जो है सामान्य लाइन शिक्षकों के रूप में मान्यता देने के लिए ऐतिहासिक निर्देश जो है वो जारी किया है। यानी कि बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरी ओर से मैं सभी याचिकाकर्ताओं को, अधिवक्ताओं को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों का जो अटूट समर्पण था, सामूहिक प्रयास था, प्रतिबद्धता की परिणति थी, इस महत्वपूर्ण कानूनी जीत में हुई है। हमने मिलकर शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकता और दृढ़ संकल्प की मिसाल कायम की है। और ये बात जो है वो सजाद मलिक जिला अध्यक्ष JKTGAC डोडा जो कि एक पेटिशनर थे, उन्होंने इस पर जो है अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है। यानी कि बता दें कि लंबे समय से जो आरआईटीज का एक कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, कानूनी बैटल चल रही थी, वो आरआईटीज ने जीत ली है, जिसमें अब कैट ने ये मान्यता दी है कि जो आरआईटीज हैं अब वो भी जनरल लाइन टीचर्स के बराबर की मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि बता दें कि कैट ने कहा है कि रेगुलराइज्ड रहबरे तालीम के अंदर जो टीचर्स हैं जम्मू कश्मीर में एज गुड एज वो भी जनरल लाइन टीचर्स के बराबर रहने जा रहे हैं। और साथ में ये कहा गया है कि जो आरआईटीज हैं टीचर्स की मैं अगर बात करूं, वो जो है ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टीचर्स जो है वो तब कंसिडर किए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि उनकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी बेसिस पर उन्हें ग्रेड 2 या ग्रेड 3 कहा जाएगा। लेकिन बता दें कि रिक्रूटमेंट स्प्री ऑफ आरआईटी जो है वो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट की गई थी 2001 में, जहां पर 35,000 से ज्यादा टीचर्स को जो है वो रिक्रूट किया गया था, जहां पर एक मेजर पर्पस जो है वो ये था कि जो गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं उनके अंदर बच्चों की, स्टूडेंट की एनरोलमेंट जो है वो बढ़ाई जा सके अप टू अपर प्राइमरी लेवल। तो कहीं ना कहीं ये जो है बड़ी बात है, बड़ी जीत है आरआईटी टीचर्स के लिए। और साथ में बता दें कि कैट ने ऑर्डर में जो है ये कहा है कि अब जो है कोई भी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होगा, चाहे वो एप्लीकेंट हो या फिर जनरल लाइन टीचर हो, चाहे वो रिक्रूटेड जो है डायरेक्टली हो या फिर कुछ भी हो, जब तक कि वो दोनों एम्प्लॉयज जो है वो सेम कैडरे के हिस्सा ना हो तब तक जो है इसमें कोई भी डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। साथ में बता दें कि इन द प्रेजेंट केस ऑफ, यानी कि अभी का जो मौजूदा केस इसमें बता दें कि 5 साल कंप्लीट करने एज ए आरआईटी टीचर सर्विस करने के बाद जो एप्लीकेंट रेगुलाइज्ड हो रहे हैं जनरल लाइन टीचर, उनके बीच में और जो एक एप्लीकेंट है और जो जनरल लाइन टीचर है डायरेक्टली रिक्रूट हुए थे, उनके बीच अब कोई भी डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा जब तक कि वो सेम कैडरे के पार्ट ना हो। और साथ में बता दें ये भी कहा गया है कि जो ऑर्डर बताया गया था, जो चीजें बताई गई, तो उसमें बताया गया था कि एक एम्प्लॉयज जो है जब तक वो सेम कैडरे का ना हो, उनका जो बर्थ मार्क बेस जो है वो इस बात पर जो है कि उन्होंने कब ज्वाइन किया था, ये
रेलिवेंट नहीं है। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि एक बार जो एम्प्लॉय है वो एक कैडरे में अगर प्लेस हो जाता है तो उसके बाद ये डिस्टिंक्ट जो है वो करना उनके बीच में कि सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट क्या था वो डिसअपियर हो जाता है। तो अब ऐसी जो चीज है वो नहीं की जानी चाहिए। और जो केस चल रहा था, जो आरईटीज की मांग थी, वो बात कर दें कि साफ तौर पर अब साफ हो चुकी है और बताया ये गया है कैट ने कि जो नेट रिजल्ट निकला है डिस्कशन का, जो इम्प्यून क्लॉज था, यानी कि जो यहाँ पर विवादित क्लॉज था, क्लॉज 3A ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 22/1/2019, यानी कि 22/1/2019 में जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला गया था, उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑर्डर 25/7/2022 को रिपेट्रिएशन ऑफ आरआईटीज निकाला गया था टू देयर ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग, क्लॉज डी 30 ऑफ ट्रांसफर पॉलिसी डेटेड 24/4/2023 को भी जो निकाला गया था, और क्लॉज ए एन ऑफ नोटिफिकेशन नंबर ऑफ डेटेड 26/4/2023 को जो निकाला गया था, वो सब रद्द कर दिए गए हैं। तो यानी कि अब बात कर दें कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्हें डायरेक्ट जो है वो ट्रीट किया जाएगा एप्लीकेंट्स को एज पर द अदर जनरल लाइन टीचर्स इन देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कैडरेस फॉर ऑल पर्पस इंक्लूडिंग देयर ट्रांसफर। यानी कि जो क्लैश चल रहा था, जो डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर निकाला गया था, उसे कैट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। अब इस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप क्या कुछ इस पर सोचते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और जितने भी आरईटी टीचर्स थे उन तक भी ये खबर जरूर साझा करिएगा कि इस फैसले को लेकर उनके अंदर कितनी खुशी है या उनकी क्या कुछ राय है इस फैसले को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जितने भी लोग पहली बार फेयर वॉइस न्यूज के साथ जुड़े हैं वो हमारे पेज को लाइक फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपकी जो कुछ भी राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।